अब अचानक से यंग के हमले के कारण चैंग पीछे चला गया था, लेकिन चैंग वापस खड़ा होकर बोलता है तुम कौन हो, तुम हमारी लड़ाई के बीच में कैसे आ सकते हो। जिस पर भूमि बोलती है अरे सीनियर ब्रदर देखो ना, ये इसका ड्रेस भी हेवनली पवेलियन का ही दिखता है, बस ये आउटर डिसाइपर जैसा दिखता है, यानी इसका मतलब ये अभी बहुत कमजोर होगा। ये तो आपके ऊपर अचानक से वार कर दिया इसलिए आप पीछे चले गए। अब इसको अच्छे से मदद चखा दीजिए और इस आउटर डिसाइपल को पीट के दिखला दीजिए कि असली मर्द यहाँ पे कौन है। आप फालतू इससे बहस क्यों कर रहे हैं और डर क्यों रहे हैं। और ये सब सुन के चैंग सोचता है बात तो ये मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हूँ, और वो अपने चमचों को यंकाई को पीटने के लिए भेजता है। और अब चैंग के चमचे यंकाई की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यंकाई सुपर सेंजी से पावर अप करता है और उन सबको दूर फेंक देता है। लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके पास इतना पावर कैसे आ गया कि वो सिर्फ पावर अप करके उन लोगों को दूर फेंक देता है। यही यंकाई सोच रहा था कि तभी वापिस से वो चमचे आके उसको पकड़ लेते हैं और उसको पीटने लगते हैं, जिसको देख के सू और यू दोनों दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे कारण फंस गया है, अब इसकी भी धुलाई होगी और ये हमारे जैसे पीट जाएगा। लेकिन अचानक से यंकाई फिर से बूस्ट करता है और अपने फायर पावर से उन लोगों को दूर फेंक देता है और इस बार बहुत बुरी तरह से पीटता है, जिसको देख के चैंग और भूमि कंफ्यूज हो जाते हैं और बाकी डिसाइपल भी। ये तो बॉडी कल्टीवेशन के 6 या 7 लेवल का बंदा दिखता है, लेकिन हमको जो हम सब 7th लेवल के इनको उठा के कैसे फेंक रहा है। और ये देख के चैंग बोलता है मान गए लड़के, तुझमें थोड़ा सा तो दम इन लोग से ज्यादा दिखता है, लेकिन टेंशन मत ले, मैं अभी तेरे को सू जैसे मसल के रख देता है। जिसको सुन के सू बोलता है यंकाई यहाँ से जल्दी चले जाओ और जाके सेक्ट में बता दो, फालतू में अपनी जान खतरे में मत डालो। जिसको सुन के यंकाई बोलता है अरे सू तुमको मेरी फिक्र कब से होने लगी, जो तुम मुझको यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो और खुद पीटने के लिए तैयार हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ, या फिर अगर मैं हरा दूंगा तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा क्योंकि तुम इससे पीट चुके हो। जिसको सुन के सू बोलता है अरे पागल लड़के, मैं तेरी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पे यंकाई बोलता है तो लगी बेट, अगर मैं इसको हरा देता हूँ तो आज से तेरी और मेरी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। क्या बोलता है मुझसे दोस्ती कर लेगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है तू इतना बुरा बंदा नहीं है। ये सुन के सू बोलता है क्या, तो यंकाई बोलता है चलो छोड़ो, तेरे को अभी समझ में नहीं आएगा, इतना पीट चुका है कि तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। और ये सब बात यंकाई और सू कर ही रहे थे कि चैंग मौके का फायदा उठा के यंकाई के ऊपर पीठ के पीछे प्रहार करता है, यानी मारने आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही चैंग यंकाई पे अटैक करता है, यंकाई उससे बचने लगता है और उसके सारे मुक्के पंचों को ब्लॉक करने लगता है, और तभी चैंग एक झटके से यंकाई को पीछे ढकेल देता है और यंकाई इसको देख के बोलता है अब ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो फायर अप करता है और अपने यंग एनर्जी को एक्टिवेट करके वो आगे बढ़ता है और इस बार अटैक करने के लिए लड़ता है। लेकिन चैंग का कल्टीवेशन लेवल यंकाई से बहुत ज्यादा रहता है, तो वो आसानी से ब्लॉक करते हुए इधर से उधर मूव करने लगता है। और अब चैंग यंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है अरे लड़के तो बहुत कमजोर है और तू बहुत स्लो है, मैं तो इतना आसानी से ब्लॉक कर लेता हूँ। लेकिन अचानक से यंकाई का एक मुक्का चैंग को पड़ता है और उसके दिमाग में घंटा बज जाता है और वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है अरे लड़के तूने मुझको मारा है और पीछे धकेला है, अब तेरा इस दुनिया से जाना पक्का है। और अपना तलवार निकाल के यंकाई पे अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर यंकाई कितनी देर तक बच सकता है, एक कट उसके पेट को लगता है, लेकिन तुमको और हमको पता है ना कि वो हील कर सकता है। लेकिन ये सू को नहीं पता रहता, तो वो हड़बड़ा के बोलता है मैंने बोला था यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हें ये तलवार से घायल कर रहा है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारा मरना पक्का है यंकाई। और ये सुन के यंकाई गंभीर होने लगता है और वो सोचता है कि अब मुझको पूरी पावर से लड़ना ही होगा। लेकिन चैंग इसको देख के उल्टा ही समझता है, वो सोचता है कि यंकाई डर रहा है, तो वो डायलॉग मारता है सुन लड़के, अगर तू मेरे सामने अपनी नाक रगड़ता है और अपने कल्टीवेशन लेवल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो घुटनों में आ जाता है तो मैं तुझको माफ कर देता है। हम सबको पता है कि यंकाई को झुकना पसंद नहीं है, हाँ बस दिखावा कर देता है कभी कभी, लेकिन इसके सामने तो नहीं करने वाला है। और इसीलिए यंकाई सीरियस होता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। और फिर यंकाई बोलता है जो अभी तक लड़ाई हुई वो तो कुछ भी नहीं थी, अब देख बेटा असली लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। और वो चैंग की ओर बढ़ता है और चैंग उसकी ओर बढ़ता है और फिर चैंग अपनी स्वॉर्ड लेके यंकाई की ओर सीधा घुसेड़ देता है। लेकिन इस बार यंकाई अपने हाथ से उसको पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ से खून निकल जाता है। लेकिन अपने हाथ से वो स्वॉर्ड को नहीं छोड़ता और कस के पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से यंकाई पावरफुल पंच अपना बनाता है। लेकिन ये सब देख के सारे डिसाइपल हैरान रहते हैं कि यंकाई इतना खतरनाक हो सकता है कि वो सिंपल छोटी सी लड़ाई के लिए इतना खतरा उठा सकता है। हम मानते हो कि उसकी जान में आ गई है, लेकिन बाकियों के लिए तो छोटी सी लड़ाई थी ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है और उल्टा उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि यंकाई ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इतना बेवकूफ ये होता है। लेकिन इससे पहले सारे डिसाइपल कुछ समझ पाते, यंकाई चैंग के पास पहुंच जाता है और बोलता है सरप्राइज सरप्राइज, सुबह हो गई, मामू एक
सबड़ के मुक्का उसको देता है, जिसके बाद चैंग बेहोश हो जाता है और बाकी लोग को चैंग के बेहोश होने के बाद होश आता है कि आखिर यंकाई जीत गया है। और ये देख के सब लोग हक्के बक्के हो जाते हैं, लेकिन तेल नहीं लगाते हैं क्योंकि वो तेल से बाल झड़ते हैं। और ये सब देख के बेचारे सू और मुंह का तो मुंह खुला रह गया था। बाकी डिसाइपलों का भी कोई अलग हाल नहीं था, लेकिन भूमि का हालत बुरा हो रहा था क्योंकि उसकी ओर ही यंकाई बढ़ रहा था और वो बोलती नहीं नहीं मेरी ओर मत बढ़ो क्योंकि मैं तो उनके साथ भी नहीं हूँ, मैं उनके साइड से भी नहीं हूँ। अबे साले, तो प्लीज मुझको बख्श दो, छोड़ दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। देख रहे हो कितने जल्दी से गिरगिट जैसे रंग बदलती है, लेकिन हाँ वो लड़की है तो वो ऐसा कर सकती है, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही यंकाई उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, हाँ वो लड़की लड़का नहीं देखता, वो सबको पीटता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी पीट चुका है। आगे देखने मिलेगा तुम लोग को भविष्य में। तो भूमि उसके हाथ को देखती है और तुरंत बात बदलती है और बोलती है आपका हाथ तो कितना ज्यादा चोटिल हो गया है यंकाई, जरा मुझको दिखाना है, मैं इसको अभी ठीक कर देती हूँ। और इतना बोल के वो यंकाई के खून को चाटने लगते हैं, लेकिन यंकाई उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है तो वो तुरंत एक कपड़े का टुकड़ा उसके हाथ में बांध के उसका खून बंद करने को करती है, जिसके बाद यंकाई उसको पीछे ढकेलने को करता है क्योंकि अपनी पत्नियों को छोड़ के वो बाकी लड़कियों से दूर भागता है। हाँ सीरियसली मैं ये बोल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नॉवेल में तुमने देखा है। लेकिन हाँ वो धक्का देके उसको पीछे करते हैं, जिसके कारण उसका हाथ चेस्ट में पड़ जाता है, लेकिन तुरंत यंकाई बात को संभाल लेता है और बोलता है यहाँ से लेके इनको निकल जाओ वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर एक पल के लिए भी मैंने किसी को यहाँ पे अब देखा तो उसका खेल समझ लेना खत्म होगा। और ये सब देख के सोमो बोलता है कि उस लड़की से बच के रहना, वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है और तुमको फिर बाद में मजा चखाना चाहती है। जिसपे यंकाई बोलता है मैं तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं हूँ कि मैं इतना आसानी से फंस सकता हूँ। जिसको सुनकर सू बोलता है अच्छा तो मुझसे लड़ के अभी दिखा, मैं भी देखता हूँ कि तू कितना समझदार है और कितना शक्तिशाली है। जिसपे यंकाई बोलता है पहले अपनी हालत तो ठीक कर लो फिर मुझसे लड़ने की बात करना, देखा नहीं मैंने कैसे अभी चैंग को हरा दिया जिसने तुझको है पीटा। और ये बोल के यंकाई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये देखे सू भाव खाता है, जानते हो ना लड़कों के बीच ऐसा होता है, लेकिन फिर अपना हाथ आगे बढ़ा के यंकाई की मदद से उठता है और पुरानी बातें भुला देता है। और अब यंकाई सू और बाकी हेवनली पवेलियन के डिसाइपल वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो भी वहीं पर खड़ी होकर यंकाई को देख रही थी। लेकिन भैया हम सबको पता है कि वो उसकी पत्नी नहीं है, तो कमेंट में बताओ सारे नाम जो यंकाई की फ्यूचर में पत्नी होने वाली है। अगर तुमको पता है, नहीं पता है तो मैं कहानी आगे बढ़ाता है। और अब हमें यंकाई की झोपड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंकाई अपने चोट को देख रहा था और बोलता है आज तो काफी जोर से लगा है, लेकिन फिर वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है क्योंकि उसको अब अच्छी तरह समझ में आ गया था वो कल्टीवेशन करके अपने चोट को ज्यादा जल्दी से ठीक कर सकता है, ना कि दवाई लेके। तो वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और फिर अगली सुबह हो जाती है जब यंकाई की आंख ध्यान से खुलती है और वो देखता है अरे सुबह हो गई, तो वो अपना काम करने ट्रैक्ट में चला जाता है जहाँ पे जाके वो झाड़ू लगाने लगता है और सफाई करने लगता है, जहाँ पे सू मटके लेके आता है और बोलता है सीनियर ब्रदर यंकाई आज से आप मेरे सीनियर ब्रदर हो, तो इसीलिए आज ये मटका आपको पूरा खाली करना है। जिसको देख के यंकाई बोलता है कहीं इसमें कुछ मिला के तो नहीं दे रहे हो, और ये सब दिखावा करके बाद में मुझको बेहोशी की हालत में पीटने वाले तो नहीं हो। जिसपे सू बोलता है नहीं सीनियर ब्रदर नहीं, चलो मैं पी के दिखाता हूँ। खुद पीता है और फिर मटका यंकाई को देता है, जिसको लेके यंकाई भी पूरा मटका पीने लगता है और दोनों पूरा मटका खाली करके वहीं सेक्ट के ग्राउंड में फोड़ देते हैं, जिसके कारण अंदर से हाल मास्टर की आवाज आती है जो भी यहाँ पर मटका फोड़ रहा है और सुबह सुबह पी रहा है उसका इस महीने का कंट्रीब्यूशन पॉइंट पूरा करना है। जिसको सुन के यंकाई और सू और बाकी डिसाइपल तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, क्योंकि भाई स्वाभाविक है सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन पॉइंट बचाना चाहते हैं और स्कूल में जब मार पड़ने वाली रहती है तो कौन खड़ा रहता है, तो इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। और तुम लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब घंटी नहीं बजाओ तो बजाओ यार, जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पहुंचा दो और इस वीडियो में भी 1000 लाइक। तभी हाल मास्टर सर्वेंट ग्राउंड में आता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और लेकिन जब वो मटकों के कारण गिरता है तो मटकों में बचा हुआ कुछ वाइन उसके चेहरे में पड़ जाता है और वो बोलता है मजा आ गया। सीरियसली तेरे को हॉल मास्टर ने उनको पकड़ने के लिए भेजा था, ना कि जो मटके में बचा था उसको चाट के पीने के लिए भेजा था। और इसके बाद सीन बदलता है और नदी के किनारे सू और यंकाई को हमको दिखाया जाता है और अब सू एकदम सीरियस होकर यंकाई को बोलता है सीनियर ब्रदर मुझको माफ करना, अभी तक की जो भी हरकतें मैंने की है उसके लिए मुझको क्षमा कर देना प्लीज, अपना छोटा भाई समझ के मुझको माफ कर देना। और जो कल मेरी वजह से आपको चोट लगी उसके लिए मैं हाई ग्रेड पिल आपके लिए लाया, ये है देता। और जब सू की सिंसियरिटी को यंकाई है देखता तो वो चुपचाप वो पिल्स को रख लेता, क्योंकि उसकी बॉडी तो ऐसी हिल हो चुकी थी, लेकिन वो सू की सिंसियरिटी का रिस्पेक्ट है करना चाहता। और इसके साथ वो दोनों वहां से जाने लगते, जिस पर सू यंकाई के कान के पास आके बोलता सीनियर ब्रदर चलो ना, मैं कल आपको दुनिया का सबसे बेहतर हेवन हूँ दिखाता। जिस पे यंकाई बोलता चल हट, मैं ऐसी जगह नहीं जाता। जिसको सुनकर सू बोलता है नहीं 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 सीनियर ब्रदर, मैं उसी जगह की बात नहीं कर रहा, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं कहीं नहीं ले जाना आपको चाहता,
मैं कुछ और दिखाना चाहता, क्योंकि अगर मैंने गलती से भी उसी जगह जाने का सोचा भी ना तो मेरी बड़ी बहन ने मेरा हाथ पे तोड़ के रख देना, और मुझको वो सोच के भी डर लगता क्योंकि वो बहुत खतरनाक होती है। तुम लोग समझ रहे हो ना अब किसके आने की पारी हो रही है, और अगर तुम लोग समझ गया हो तो जल्दी से कमेंट में उसका नाम है लिख देना। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू और यंकाई और बाकी चमचे एक मार्केट में जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए सू यंकाई को बताता है ये मार्केट तीनों सेक्ट के बीच में पड़ता है और यहाँ पे तीनों सेक्ट न्यूट्रल रहते हैं, नहीं कोई लड़ता नहीं है, कोई पीटता नहीं है, लेकिन हाँ इस मार्केट से बाहर निकलते तीनों सेक्ट एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते और यहाँ एक दूसरे से एक से बढ़ के एक ट्रेड है करते। इस पे यू बोलता है सीनियर ब्रदर सू सही बोल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा खास चीजें मिलती हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल फल मिल सकते हैं, जड़ी बूटियां मिल सकती हैं और पिल्स। पिछली बार जानते हैं सीनियर ब्रदर सू ने सिर्फ मात्र 10 चांदी के सिक्के यानी सिल्वर देके एक मैजिकल फ्रूट पा लिया था और बेचारे दुकानदार को बेवकूफ बना दिया था। अगर आपकी किस्मत भी अच्छी हो तो आपको भी ऐसा कुछ अच्छा बहुत सस्ते में मिल सकता, जो कि दुकानदार को पता ही नहीं होता कि वो कितना कीमती और महंगा हो सकता। जिसको सुन के यंकाई बोलता है डिवाइन मैजिकल फ्रूट, जिस पे सू बोलता है नहीं डिवाइन मैजिकल फ्रूट नहीं, अर्थ ग्रेड का एक सिंपल सा फ्रूट था। ऐसे फ्रूट तो मेरे घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, मेरे दादाजी तो उससे भी ज्यादा अच्छे फल ला के मुझको है देते हैं। इसको सुन के यू बोलता है हाँ सीनियर ब्रदर, क्योंकि आपके ग्रैंडफादर सेक्ट के एल्डर होते हैं तो इसीलिए आपके लिए स्पेशल फ्रूट्स वो ला के रख सकते हैं। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अर्थ लेवल का भी फ्रूट पा सके, तो हमारे लिए वो ही कीमती है। और तभी यंकाई सू और यू की बात हो यानी मजे को रोक देता है और बोलता है तुम में से किसी को एल्डर 11 के बारे में पता है? जिसको सुन के सू बोलता है अरे वो तो सेक्ट लीडर है, तुमको नहीं पता है? जिसको सुन के यंकाई चौंक जाता है और फिर सू यंकाई को बताने लगता है कि एल्डर 11 सेक्ट लीडर है और उनके नीचे सेक्ट में 5 और एल्डर हैं। और तुम्हें सीनियर ब्रदर यंकाई पता है कि हमारे एल्डर बस इमॉर्टल रेम को छूने ही वाले हैं और बहुत जल्दी वो ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल बन सकते हैं। जिसको सुन के यंकाई और हैरान होता है, उसको यकीन नहीं होता कि इतना शक्तिशाली बंदा उसको खाई के पास मिला था। हाँ, जो वो दादाजी एल्डर थे ना, जो उंगली से यंकाई को धक्का देते थे पिछले पार्ट में, बस वही एल्डर 11 थे। और इसके बाद सू यंकाई को बोलता है क्या एल्डर आपको पता है कि तीनों सेक्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर एल्डर 11 ही है, बाकी जो सेक्ट के लीडर है इमॉर्टल एसेसिन ड्रेम के 6 और 7 लेवल में है, यानी हाफ इमॉर्टल है, जो पूरी तरह से बन नहीं पाए लेकिन 6वें और 7वें स्थान में, जबकि हमारे एल्डर 11 बस इमॉर्टल रेम को छूने ही वाले हैं और वो सिर्फ एक ब्रेक थ्रू से दूर है। सोचो जरा सीनियर ब्रदर यंकाई, एल्डर 11 हमारे सेक्ट के कितने ज्यादा शक्तिशाली है, इस एरिया में उनके बराबर कोई भी नहीं है, इसीलिए तो दोनों सेक्ट के लीडर अभी तक हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किए हैं और हमसे थोड़ा झुक के रहते हैं। ये सुन के यू और बाकी चमचे पूछते एल्डर 11 तो बहुत समय से हम लोग को दिखे नहीं है, वो कहाँ गए और अभी तक वो ब्रेक थ्रू नहीं किए? जिस पे सू बोलता है नहीं, पिछले 10 सालों में वो एक भी ब्रेक थ्रू नहीं किए, अगर वो करते तो इमॉर्टल रेम में पहुंच जाते। जिसको सुन के बाकी बोलते हैं 10 साल से अभी तक नहीं किए, आखिर ऐसा क्या हुआ? जिस पे सू बोलता है मैं वो नहीं बता सकता, वो बहुत सीक्रेट बात है, लेकिन उसके चमचे जोर डालने लगते तो वो सबको पास में बुला के धीमे से बताता है। तुम लोग को सेक्ट का इतिहास नहीं पता होगा, लेकिन एक समय की बात है एल्डर ने 2 डिसाइपलों को एडॉप्ट किया था और उनको मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन टेक्निक सिखाते थे, जिसमें से एक को लगता था कि एक के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो चिढ़ के मारे इवल कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगा और एक रात वो अपने ही ब्रदर डिसाइपल को मार दिया और बाकी डिसाइपल भी जो सेक्ट में थे उन सबको एक एक करके वो मारने लगा। लेकिन तभी एल्डर मास्टर वहां पे आ गए, जिनको देख के जूनियर डिसाइपल जो अपने सीनियर डिसाइपल को मार दिया था वो वहां से तुरंत भाग गया और कहा जाता है कि वो आज भी इस एरिया में घूमता है और अपना शिकार ढूंढता है। लेकिन जानते हो उस दिन से एल्डर बहुत दुखी होने लगे और अपने कल्टीवेशन में कम ध्यान देने लगे। ये सुनते ही यंकाई का दिमाग तुरंत होता है और उसको ध्यान आता है कि एल्डर 11 बोल रहे थे कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं और उसका इंतजार करते हुए उस खाई के पास आए हैं। और अब यंकाई को सारी बात समझ में आने लगी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लॉट होल है और मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जिसको देना है कमेंट में दे देना। और इसके बाद शुभ बात बदलता है और बोलता है अब इस मार्केट में अपने को कोई टेंशन नहीं, तो खुलेआम घूमना है और देख रहे हो ना वहाँ अभी उस घर की ओर चलना है, चलो चलते हैं। हाँ, लेकिन पहले वार्निंग दे देता हूँ, वहाँ मेरी सीनियर सिस्टर रहती है, मेरी बड़ी बहन, वो बड़ी खतरनाक होती है यंकाई, तो बच के रहना है और हाँ चांस मारने की कोशिश भी नहीं करना है, वरना मैं तो लड़के तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ उसने पक्का हाथ पे तोड़ के रख देना है, क्योंकि हर कोई सेक्ट में जानता है कि उससे खतरनाक कोई नहीं होता है, इसलिए तो उसको लोग आइस प्रिंसेस के नाम से जानते हैं और उससे सारे सीनियर डिसाइपल डर के भागते हैं। जिसको सुन के यंकाई बोलता है अरे पगले क्या बात करता है, मेरा इंटरेस्ट कहीं भी ऐसे नहीं आता है। जिस पे सू बोलता है अच्छा चलो मैं देखता है, और हाँ ध्यान रखना कि उसका कल्टीवेशन लेवल हम सारे डिसाइपलों में सबसे ज्यादा है, हाँ सारे डिसाइपलों में जितने भी सेक्ट में है, और वो हमारे सेक्ट की सबसे टॉप डिसाइपल है, तो सोच लेना वो कितनी खतरनाक होती है। और मैं पहले यंकाई वार्निंग दे देता हूँ, वो ट्रू एलिमेंट लेवल के 3rd लेवल में है, जिसके बारे में अभी तुम सोच भी नहीं सकते और मैं जा भी नहीं सकता हूँ। जिसको सुन के यंकाई बाप रे वो क्या इतनी ताकतवर है? जिस पे सू बोलता है हाँ और काफी खतरनाक है, बहुत पीटती है। इसको सुन के यंकाई मजे लेते हुए बोलता है पक्का तुम लोग पक्का
भाई बहन ही हो ना, कि जानी दुश्मन तो नहीं हो ना। जिसको सुन के सू बोलता है हाँ हम लोग भाई बहन ही है। जिस पर यंका बोलता है मुझको तो नहीं लगता, क्योंकि देखो वो कल्टीवेशन लेवल में कहाँ पहुंच चुकी है और तुम अभी भी कहाँ हो। जिसको सुन के सू बोलता है तो तुम कौन सा ऊपर हो। उस पर यंका बोलता है मैं तो भाई बहन नहीं हूँ। तो उस पर सू बोलता है मैं अगली बार से ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। और ये बोलते हुए घर के यार्ड में वो पहुंच जाते हैं और अब सू आगे निकल जाता है। पीछे से बोलता है तुम्हें पता है बिग सिस्टर का नाम क्या है, सू यान। और अब हमें सू को दिखाया जाता है जो गेट खुलते हुए अपनी बहन को बोल रहा है बहन मैं आ गया हूँ। लेकिन सू तो अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने में व्यस्त थी, तो तुरंत वो अपने आइस टेक्निक को रिलीज करती है और चारों ओर बर्फ जमाने लगती है, जिसके कारण सू पीछे फेंका जाता है और गेट से बाहर जाके गिरता है। इसको देख के यंका हैरान हो जाता है कि आखिर कोई इतना भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन हाँ इतना खतरनाक और ठंडा सीन देख के वो इम्प्रेस हो जाता है। और अब एक सुरीली सी आवाज आती है, हाँ मेरी नहीं है लेकिन अंदर सुरीली आवाज आती है और वो बोलती है सू तुमको पता है मैंने तुमको क्यों मारा है और बाहर क्यों फेंका है। जिसपे सू हाथ जोड़ के बोलता है सीनियर सिस्टर मुझको नहीं पता, कृपया मेरी गलती क्या है मुझको बता दे। तो उसमें सुयान बोलती है एक तो तुम लड़े और पीट के भी आ गए, अभी तक समझ में नहीं आया कि मैंने पीटा क्यों है, क्योंकि तुमने अभी तक अपने कल्टीवेशन लेवल में अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। अभी तो कोई भी आके तुमको पीट देता है और तुम पीट के घर आ जाते हो। तुमको समझ में नहीं आता है मैंने कितनी बार बोला है कि अपने कल्टीवेशन लेवल पे ध्यान देना है और अपने टेक्निक को और अच्छे से बेहतर तरीके से सीखना है और प्रैक्टिस करना है। और ये सब देख के यू और बाकी चमचे मजे ले रहे थे, तभी सीनियर सिस्टर सू की आवाज आती अभी तक यहीं पे खड़े हो, जाओ जल्दी प्रैक्टिस करो, समझ में नहीं आया अगली बार से अगर पिट के आया ना तो मैं तुम्हारे हाथ पे तोड़ के तुमको घर में ही बैठा दूं। जिसको सुन के सू बोलता है हाँ बहन मैं अभी जाके प्रैक्टिस शुरू करता है और वो डर के पीछे हटने लगता है। और अब सू और उसके चमचे वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सू यान पूछती है कि तुम्हें किसने पीटा, क्या वो चैंग था। जिस पे यंका आगे बोलता है हाँ सीनियर सिस्टर वो चैंग था। इसके बाद सू बोलती है सुनो मैं तुमको एक एडवाइस देती हूँ, मेरे भाई से दूर रहना वरना तुम्हारी प्रोग्रेस है ना जो इतनी तेजी से अभी बढ़ी है वो बिल्कुल धीमे पड़ सकती है और उसके जैसे ही बेकार तुमको भी बना सकती है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाओ और बाकी चैनल में जाके पूरे एपिसोड देख लो, यानी जो अभी तक आए।